वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे थे, जिसका शीर्षक है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा इस पाठ का यह सेशन नंबर 7वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि जो दोनों दोस्त है बैल, हीरा और मोती, किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने किस प्रकार से कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, संघर्ष किया। पहले जब वो गया के पास लेकर चले गए थे तो वह उनको वहां पर रहना मंजूर नहीं था, इसलिए वह वहां से भागकर अपने पुराने मालिक के पास चले गए थे। लेकिन दूसरे दिन फिर उनको पकड़कर गया अपने साथ लेकर गया था, लेकिन उनको वहां पर रहना पसंद नहीं था, इसलिए वहां से भी वे भाग निकलते हैं। और जैसे वहां से भाग निकलते हैं, आगे उनको सांप के साथ मुकाबला करना पड़ते हैं, लेकिन वो डरते हैं नहीं। फिर सांप के साथ मुकाबला करने के बाद जब उसको मार डालते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनको कांजे हाउस के लोग पकड़कर ले जाते हैं। अब कांजे हाउस की जो दुर्दशा देखते हैं अन्य पशुओं की, तो वह हीरा जो शांत दिखने वाला स्वभाव का था, अब उसके मन में भी विद्रोह की भावना निर्मित होती है। मोती का स्वभाव भी हमें पता है कि वह भले ही क्रोधित था, लेकिन अपने दोस्त के बातों को वह दोस्त के अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। मुसीबत के समय वो अपने दोस्त का साथ छोड़ता है नहीं। हीरा ने भी तो उसको जब वो संकट में था तो वह भाग सकता था, लेकिन कांजे हाउस के लोगों को पकड़ने के लिए जब उसको आए थे तो हीरा भागा नहीं। तो इस प्रकार दोनों दोस्तों ने मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ निभाया था। और फिर एकता का महत्व बताते हुए जब उन्होंने सांड का मुकाबला किया तो दो अगर अकेले अकेले करते तो क्या हो जाता था, सांड के सामने उनका टिकाव लगता नहीं। तो इस प्रकार एकता का महत्व भी हमें इस पाठ के द्वारा बताया गया है। फिर कांजे हाउस में जब हीरा अपने मन में क्रोधित भावना को उत्पन्न करता है और दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, चौकीदार उसको बांध देता है, लेकिन हीरा मोती उसको बताता है कि क्या ऐसे प्रयत्न करने का उपयोग हुआ, तुम खुद अटक गए, तुम्हें और भी बंधन में डाला गया। लेकिन हीरा समझाता है कि नहीं, यह बंधन भले ही जान जोखिम में डालना पड़े, फिर भी मैं इस बंधन से खुद भी स्वतंत्र होने वाला हूँ और दूसरों को भी स्वतंत्रता दिलवाने वाला हूँ। और मोती उसकी बात को समझ जाता है और फिर खुद कोशिश करता है और दीवार तोड़ डालता है, अन्य प्राणियों को वहां से भगा देता है। लेकिन उस समय अगर मोती चाहता तो भाग सकता था, लेकिन भागा नहीं। उसने क्या किया, अपने दोस्त को जोखिम में डालने के बजाय वहां पर वह उसका साथ निभाने के लिए रुक गया। अब हीरा बहुत समझाता है कि सारे लोग समझ जाएंगे कि यह काम किसने किया है, मोती ने किया है, और तुम और भी बंधन में पकड़े जाओगे। लेकिन मोती बिना किसी बात को समझे बिना विचार विमर्श किए वह अपने दोस्त के साथ वहां पर बैठा रहा। अब आगे क्या होता है देखते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। अब जब चौकीदार वहां पर आए तो उसने क्या किया, मोती का स्वागत किया नहीं, बल्कि उसको और उनको गुस्सा आया, उसको बहुत मार पीटी और मार पड़ने के बाद उसको भी एक बड़े मोटी रस्सी से बांध दिया गया। और इस प्रकार एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां पर बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला, एक तिनका भी नहीं दिया। एक बार पानी दिया जाता था, अब दिन में सिर्फ एक बार ही उनको पानी थोड़ा बहुत पीने को मिलता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, अशक्त हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल गई थी, अर्थात उनके शरीर की सारी हड्डियां दिखने लगी थी। ठठरियां हड्डियां इतने कमजोर हो गए थे कि हट्टे किट्टे जो बैल दिखाई दे रहे थे उनकी अब मांस नहीं रहा था, इसके लिए उनकी सारी हड्डियां शरीर के बाहर दिखाई दे रहे थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फिका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदा होता। अब देखिए क्या हो गया, एक दिन उनको बाहर निकाला गया दोपहर के समय और 50-60 आदमी वहां पर जमे हुए थे।
अब वहां पर देखो उनको क्यों निकाला गया इन दोनों मित्रों को समझ में नहीं आ रहे था। अब वहां पर बाहर निकलने के बाद थोड़ी बहुत देखभाल उनकी होने लगे। पहले तो सिर्फ दिन में एक आध बार पानी दिया जाता था, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही उनको वहां से बाहर निकल गया थोड़ी बार चौकीदार उनकी देखभाल करने लगे थे। लोग उनको देखने के लिए आते थे, उनकी सूरत उनका चेहरा देखते थे और मन फीका करके नर्वस होकर नाराज होकर वहां से चले जाते थे। सोचते थे कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। अब उनकी अवस्था इतनी दयनीय हो गई थी, उनकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी, कमजोर हो गए थे, इसलिए उनको कोई खरीद नहीं रहा था। अभी उनको पता चल चुका था कि उनको बेचने के लिए वहां पर लाया गया है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। अब देखो वहां पर एक दड़ियल दाढ़ी वाला आदमी आता है, जो उसके चेहरे से ही पता चलता है कि वह कैसा होगा। उसने क्या किया, उन दोनों बैलों को जांच पड़ताल की और मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अब जैसे ही हीरा और मोती ने उस दाढ़ियल आदमी को देखा तो उनके अंतर्मन में अंतर्ज्ञान उनके मन में यह बात पता चल चुकी थी कि अब यह आदमी उनको खरीदेगा। और जैसे इन दोनों ने सोच लिया तो दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, अर्थात बहुत अत्यंत घबरा गए। मुहावरा है यह दिल कांप उठना। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। अब उनको पता चल चुका था कि यह वहां पर उनको क्यों रखा गया था, किसी अन्य आदमियों को पैसे देकर बेचने के लिए। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। अब देखिए दोनों दोस्तों को इतनी दयनीय अवस्था हो गई थी तो हीरा सोचने लगा हमें गया के घर से भागना नहीं चाहिए था, अब हम यहाँ पर फंस गए। लेकिन मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अब देखिए अब बहुत दिनों से बंधन में अटके हुए थे, आजादी के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उनको आजाद नहीं हो पा रहे थे। अब उनका ईश्वर पे से विश्वास उड़ रहा था। इसीलिए तो मोती ने कहा ना कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं लेकिन हमारे ऊपर दया नहीं आती भगवान को। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अब देखिए फिर दोनों क्या सोचने लगते हैं कि भगवान के लिए जैसे कि मनुष्य को देखो, सजीवों में मनुष्य का बहुत महत्व होता है, उसको ऊपरी स्थान दिया गया है, तो वो सोचते कि हम तो जानवर है, भगवान के लिए या अन्य लोगों के लिए हमारा जीना और मरना सर्वसामान्य बात है। जीना मरना क्या इतना महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है। इसलिए कहते कि चलो एक पहली बार उस बच्ची के रूप में हमारी सहायता भगवान ने की थी, पता नहीं चले कि अब आगे भी हमारी कोई तो सहायता जरूर करेंगे। अब वो सोचते कि अब यह व्यक्ति जो हमें लेकर जाने वाला है, अब उसके पास हम कुछ समय रहेंगे, उसके आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। अब मोती क्या कर रहा है कि यह आदमी कौन है, कसाई है, वह तो हमारे ऊपर छुरी चलाएगा, तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग ही सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब देखो दोनों क्या सोच रहे हैं कि हमारे शरीर को चीरने के बाद, छुरी चलाने के बाद भी हमारा जो मांस होता है, खाल होती है, चमड़ी जो होती है, सींग होती है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग बेचकर किसी न किसी प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। नीलामी होना कि देखो पशु पक्षियों या अन्य वस्तुओं जो होते हैं वह जब बेचने के लिए रखी जाती है तो जो व्यक्ति ज्यादा दाम देकर उसे खरीदता है तो उसे कहा जाता है नीलामी। तो इस प्रकार उन दोनों दोस्तों को उस दड़ियल आदमी ने नीलामी में खरीद लिया था। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, अर्थात वह बहुत अत्यंत घबरा गए थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे।
क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। देखो दोनों मन से तो थक ही गए थे, लेकिन शरीर से ज्यादा थक गए थे, क्योंकि दुर्बल हो गए थे। उनको बहुत लंबे समय तक उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला था। लेकिन अब जिस धड़ेल व्यक्ति ने उनको खरीद लिया था, वह उसके मारने के डर से वह गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, और शरीर कमजोर होने के बावजूद भी वह धीमी गति से चलने की प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह धड़ेल आदमी उनको मारता ही जा रहा था, डंडे पे डंडे देता जा रहा था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। अब देखो, जिस रास्ते से राह से वो धड़ेल आदमी मोती और हीरा को लेकर जा रहे थे, उस रास्ते में एक मैदान दिखाई देता है। वहां पर हरे हरे घास में बहुत सारे अन्य प्राणी खाना खा रहे थे, अर्थात ग्रास चर रहे थे। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। अब जो स्वतंत्र हुए जानवर जो चर रहे थे, वह कैसे दिखाई दे रहे थे? हीरा और मोती को बहुत प्रसन्न। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना, अब देखिए आपको पता होगा ना कि जानवर क्या करते हैं, जितना भोजन मिलता है ना एक साथ खा लेते हैं, और फिर एक साथ खाने के बाद कहीं एक स्थान पर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, और जो खाना उन्होंने पहले खाया होता है वह एक एक करके फिर से उसको मुंह के अंदर ही रखकर उसको चबाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्रिया को कहा जाता है पागुर करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। अब देखो, हीरा और मोती उनको बांध कर लेकर जा रहा है वो धड़ेल आदमी, और उनके सामने यह स्वतंत्र जानवर मस्ती कर रहे थे, आनंदित हो रहे थे। उनको देखकर उन दोनों को बहुत बुरा लगा। वो सोचते हैं कि कितने ये जानवर जो स्वतंत्र है वो कितने स्वार्थी है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन जानवरों को पता नहीं था ना कि हीरा और मोती को जबरदस्ती ले जा रहे हैं, और वो हीरा और मोती सोचते हैं कि हम आजाद नहीं है, लेकिन आप आजाद है। आप अपने आजादी में इतने स्वच्छंद है कि आपको दूसरों के दुख का अंदाजा नहीं आ रहा है। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी है। अब दोनों जानवर क्या सोच रहे कि ये स्वतंत्र हुए जो जानवर है वो खेल रहे, अपने ही मस्ती में धुन है सवार है, तो उनको चिंता ही नहीं है कि कोई उनके दो भाइयों को अर्थात हीरा और मोती को बदी के हाथ में जो वध करने वाले होते ना कसाई, उसके हाथ में पड़े हुए दोनों दोस्त कितने दुखी है। अब देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। तृण तिनका, ठटरी हड्डी, चपल चंचल, पागुर करना गाय बैल जैसे पशुओं द्वारा निगले हुए चारे को फिर से चबाने की क्रिया, बधिक बध करने वाला। मुहावरा, मन फीका करना, निराशा हाथ लगना, बोटी बोटी कांपना, बहुत डरना। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न मैंने दिया है जो आपकी किताब के नीचे ही दिया गया है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर को हम पढ़ते हैं। हीरा मोती को गया के घर से लेकर कांझा हाउस तक शोषण का शिकार होना पड़ा। वे शोषण का अपने तरीके से विरोध करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों पीटे जाते हैं तथा अंततः कांझा हाउस में बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार शोषण का विरोध करके उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। शोषण का विरोध करते हुए इतना दुख तो उठाना पड़ता ही है। शोषित रहकर घुट घुट कर जीने तथा हर सांस के लिए दूसरे पर आश्रित रहने से अच्छा उनका विरोध करना है। इससे शोषक अपनी मन मर्जी नहीं कर पाता है। तो बच्चों, इस प्रकार जो हमने प्रश्न देखा वह पूरे पाठ पर आधारित था। अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कांझे हाउस से वह धड़ेल आदमी उनको पकड़कर ले जा रहा है। आगे वह धड़ेल आदमी उन दोनों बैलों के साथ, हीरा और मोती के साथ क्या करता है, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।